नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग 5। ठीक है, इसके पहले मैं 4 वीडियो और भी बना चुका हूं। ठीक है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप जाके इसके पिछली की वीडियो देख सकते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं फिर से इसके आगे का पार्ट में कुछ वर्ड्स जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें जो पहला जो है शब्द है अप, यूपी। अप जो होता है इसका मतलब होता है ऊपर, और इसका मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। और इसको हम कैसे जो है एडवर्ब के रूप में, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या फिर नाउन के रूप में यूज़ करते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है कि प्राइजेज आर अप, यानी कि कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर गई हैं। कहाँ गई हैं? ऊपर गई हैं। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है, किसको, किसकी विशेषता बता रहा है? जाने की, मतलब कि क्रिया की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब किसके रूप में यूज़ किया गया है? एडवर्ब, मतलब कि क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब आप सबको पता होगा कि जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा इस तरह से। सेकंड देखते हैं प्रीपोजिशन के रूप में कैसे आपका यूज़ किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि लेट अस गो अप द हिल, चलो पहाड़ी पे चलें। ठीक है, तो पहाड़ी पर, यहाँ पे ऑन का मतलब क्या होता है? पर होता है, तो उसका सेंस यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए आपका मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, पर या ऊपर, और जो कि एक प्रीपोजिशन के रूप में इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेंस आ रहा है वो ऑन का सेंस दे रहा है, इसलिए ऑन तो आपको पता ही होगा कि ऑन को क्या आता है? प्रीपोजिशन होता है। तो इस प्रकार से अब क्या हो गया? आपका प्रीपोजिशन हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव के रूप में कैसे आपका यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि द नेक्स्ट अप ट्रेन विल लीव हियर एट 12:30, मतलब कि जो अगली ट्रेन है यहाँ से 12:30 पर छूटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि ट्रेन क्या है? ट्रेन आपका जो है नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है अप। ठीक है, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन के रूप में कैसे आपका यूज़ किया जाएगा दोस्तों। देखिए लिखा हुआ कि दे हैड देयर अप्स एंड डाउन ऑफ फॉर्चून, उनका जो भाग्य है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो उनका भाग ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मतलब कि अप्स एंड डाउन, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे जो ऊपर और नीचे है वो किसके रूप में आया है? नाउन के रूप में आया है। ठीक है, अप्स एंड डाउन क्या होता है? इस प्रकार से अप्स एंड डाउन जो है वो दोनों ही नाउन है। डाउन्स भी जो है नाउन है, और अप्स भी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेल का जो यूज़ है कैसे नाउन के रूप में, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब या इंटरजेक्शन के रूप में किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि लेट वेल एलन, मीन्स अकेले रहने दो। ठीक है, उसे अकेले रहने दो, ये इसका मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेल का जो यूज़ है वो नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, नाउन के रूप में यूज़ किया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं जो कि एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा वेल का। लिखा है कि आई होप यू आर नाउ वेल। आई होप, मुझे ऐसा है कि आप जो है अच्छे होंगे, अभी आप अच्छे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेल का यूज़ है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और थर्ड देखिए कि एडवर्ब के रूप में कैसे वेल का यूज़ किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ कि वेल बिगेन, मतलब अच्छी शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ पे बिगिन क्या है? बिगिन आपका वर्ब है, और वेल क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो बिगिन है जो कि एक वर्ब है उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, अच्छी शुरुआत हुई। ठीक है, इज़ हाफ डन, लेकिन क्या हुआ? काम अधूरा हुआ। काम कैसा हुआ? अधूरा ही हुआ। तो शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन काम जो है वो अधूरा ही रह गया, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया, और वेल आपका एडवर्ब हो गया। क्लियर है? आगे देखिएगा इंटरजेक्शन के रूप में कैसे वेल का यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ कि वेल हु वुड हैव थॉट इट, अच्छा किसने ऐसे सोचा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेल जो है एक सरप्राइज, इंटरजेक्शन क्या होता है? किसी जो है सरप्राइज को या फिर आश्चर्य को बताता है।
तो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो यहाँ पे कहते हैं जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, वेल आई विल डू इट, अच्छा मैं इसे करूँगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी वेल का यूज़ किया गया है, इसलिए वेल क्या हो जाएगा आपका, इंटरजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वाट का जो है यूज़ जानते हैं। वाट का यूज़ कैसे, इंटरजेक्शन एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एडवर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा वो जान लेते हैं। देखिए वाट का मतलब क्या होता है अब सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में जैसे यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग सेंस क्या आता है। जैसे लिखा है फर्स्ट कि व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट, व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट, तुम्हें क्या साक्ष्य मिला है। कहते हैं सरप्राइज के साथ, आश्चर्य के साथ, तुमने क्या साक्ष्य मिला है। इस प्रकार से कहते हैं ना कि क्या तुमने क्या काम किया है, व्हाट वर्क हैव यू डन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, व्हाट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और दूसरी चीज़ सरप्राइज भी जो है दिखा रहा है, तो इसलिए आपका इंटरजेक्शन एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि केवल इंटरजेक्शन के रूप में कैसे व्हाट का यूज़ किया जाएगा, सेकंड सेंटेंस में जानते हैं। जैसे लिखा है व्हाट यू डिड नॉट मीन टू से सो, क्या तुम्हारा जो है इसका ऐसा मतलब नहीं है, तुम्हारे कहने का ऐसा मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे व्हाट क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सरप्राइज जो है दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सरप्राइज दिखा रहा है, इसलिए व्हाट क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ठीक है, आगे देखिएगा इंटरजेक्शन प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये आई थिंक ये होना चाहिए आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और ये आपका इंट्रो प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है। लिखा है व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है। यहाँ पे व्हाट का यूज़ किसके रूप में किया गया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी कि क्वेश्चन भी कर रहा है और आपका प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है सेम जो है सेंटेंस आपके इमारत में पूछा गया था, व्हाट का, व्हाट डज ही वांट में व्हाट क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन है। आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है व्हाट का। जैसे लिखा हुआ है कि गिव मी व्हाट यू कैन, मुझे दो जो तुम्हें दे सकते हो, मुझे दो। व्हाट हैपन देन, तब क्या हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए व्हाट का जो सेंस आ रहा है, ये पहले वाले में जो का सेंस आ रहा है, गिव मी व्हाट यू कैन, मुझे दो जो तुम दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है व्हाट का जो यूज़ है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है, मतलब कि यहाँ पे रिलेशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए आपका व्हाट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सबको। आगे देखिएगा एडवर्ब के रूप में कैसे व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा होगा कि व्हाट बाई फायर, व्हाट बाई स्वॉर्ड, द होल कंट्री वॉज लेड वेस्ट, यानी आग के द्वारा, और चाहे वो स्वॉर्ड मतलब तलवार के द्वारा पूरी कंट्री को क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ठीक है, तो आग के द्वारा, तलवार के द्वारा पूरी जो है देश को बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है किसका, व्हाट का। इसको भी आपको ध्यान रखना है, व्हाट बाई फायर, व्हाट बाई स्वॉर्ड में व्हाट क्या है, एडवर्ब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाइल का यूज़ है। व्हाइल का यूज़ कैसे नाउन वर्ब और इन कंजंक्शन के रूप में किया जाता है। जैसे फर्स्ट लिखा है सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, बैठ जाओ और कुछ देर आराम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देर क्या बता रहा है, व्हाइल का मतलब क्या हो गया, कुछ देर, जो कि एक समय को बता रहा है। और टाइम क्या होता है, टाइम आपका नाउन होता है, तो ये आपका व्हाइल क्या हो जाएगा, व्हाइल यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्ब के रूप में कैसे व्हाइल का यूज़ किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि दे व्हाइल अवे, दे व्हाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, वे, यहाँ पे व्हाइल अवे का मतलब क्या होता है, बिताना। वे लोग जो है शाम, अपने शाम को
बुक्स और जो है गेम से बिताते हैं। वे लोग अपनी शाम बुक और गेम के साथ बिताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिताना का सेंस आ रहा है व्हाइल अवे का मतलब, तो इसलिए आपका व्हाइल अवे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिया का बोध करा रहा है, इसलिए आपका व्हाइल अवे वर्ब हो जाएगा। आगे देखते हैं व्हाइल का यूज़ कंजंक्शन के रूप में कैसे किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है व्हाइल अ ग्रेट पोएट, मतलब कि एक महान कवि के साथ ही इज़ अ ग्रेटर नोवेलिस्ट, वह एक महान उपन्यासकार है। एक महान कवि के साथ वह एक उपन्यासकार है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइल का सेंस क्या आ रहा है, साथ, मतलब साथ ही साथ उसका सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है, अ ग्रेट पोएट को और ही इज़ अ ग्रेटर नोवेलिस्ट को। ये दो सेंटेंस हो गए, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए आपका व्हाइल क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वाई का यूज़ कैसे जो है एडवर्ब के रूप में, इंटरजेक्शन या फिर नाउन के रूप में किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि वाई डिड यू डू इट, तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे वाई जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, करने की, यानी डू क्या है, आपका वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वाई, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वाई आपका एडवर्ब हो जाएगा। और कैसा एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है और वर्ब की विशेषता भी बता रहा है। क्लियर, तो इसलिए आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा वाई। आगे देखिएगा रिलेटिव एडवर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा वाई का। जैसे लिखा हुआ है कि आई नो द रीज़न वाई ही डिड इट, मुझे इसका कारण पता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, क्यों किया, एक तो जो है विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका जो है एडवर्ब हो जाएगा वाई, और रिलेशन भी क्रिएट कर रहा है, मतलब कि एक सेंटेंस का जो रिलेशन है दूसरे सेंटेंस से रिलेशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए आपका रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा इंटरजेक्शन के रूप में कैसे वाई का यूज़ किया जाता है। जैसे लिखा है वाई इट इज़ श्योरली नानक, क्यों, यह जो है निश्चय ही नानक है। बोलते ना वाई इट इज़ श्योरली नानक, क्यों, यह निश्चय ही नानक है। तो यहाँ पे वाई किसके रूप में आया, एक सरप्राइज है, सरप्राइज को व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपका वाई क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे नाउन के रूप में कैसे वाई का यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है क्या, कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो इनटू द वाई एंड द वेयर ऑफ इट, मतलब कि यह जो है समय वाई यानी कि प्रश्न पूछने का नहीं है, ये कहने का मतलब। ठीक, तो यहाँ पे एक प्रश्न क्या होता है, प्रश्न जो है संज्ञा होती है, तो इसलिए वाई का जो सेंस आ रहा है वो नाउन के रूप में आ रहा है। ठीक, तो कहते हैं ना, जैसे कोई विपत्ति होती है या कोई जो है इमरजेंसी होती है, तो वहाँ पे क्यों और क्या करने की जो है समय नहीं होता है। ठीक है, यानी वहाँ पे प्रश्न पूछने का समय नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो इनटू वाई एंड वेयर फॉर ऑफ इट। क्लियर। आगे देखिएगा यट का यूज़ जो है जानते हैं, यट का यूज़ कैसे एडवर्ब और कंजंक्शन के रूप में किया जाएगा। ये आपका लास्ट वर्ड होगा। देखिए लिखा, सॉरी, देखिएगा लास्ट जो है वर्ड जान लेते हैं, यट का यूज़ कैसे एडवर्ब के रूप में और कैसे कंजंक्शन के रूप में किया जाएगा। लिखा हुआ है कि देयर इज़ मोर एविडेंस यट टू बी ऑफर्ड। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी भी और भी साक्ष्य हैं प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ पे यट का सेंस क्या आ रहा है, अभी भी, यानी अभी भी और साक्ष्य हैं प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ पे मोर को क्या कर रहा है, मोर जो कि एक एडजेक्टिव है, और इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यट क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है कंजंक्शन के रूप में कैसे यट का यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि ही इज़ विलिंग यट अनेबल, मतलब कि वो करने के लिए इच्छुक है, वो किसी काम को करने के लिए इच्छुक है, लेकिन क्या है,
अनेबल है, असमर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे बट का सेंस क्या आ रहा है, लेकिन का सेंस आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को ऐड भी कर रहा है, जोड़ भी रहा है, इसलिए आपका यट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे ताकि ये हमने जो पढ़ा है वो 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।